हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी मेरे चैनल पर आए मुझे देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो पर। आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे समझ के हिसाब से है। तो आप प्लीज़ सुनिएगा उसे और अप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। सो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्रा मूल्यवान। तो मुद्रा मूल्यवान में जैसे सभी को पता है, मुद्रा क्या है। मुद्रा क्या है? पैसे, रुपए, करेंसी, जो भी हमारे देश में यूज़ की जाती है किसी भी संसाधन को खरीदने या बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मुद्रा का जो वैल्यू है, जो करेंसी का, जो पैसे का, जो धन का मोल है, उसे समझिए। फिजूल खर्ची और ये सब अननेसेसरी चीज़ों पर स्पेंड करना, ये एक लाइफस्टाइल को तो दिखाता है, लेकिन अगर वो चीज़ अननेसेसरी है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप नेसेसरी जो भी आपकी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, आपको सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, जैसा कि सभी को पता है। उसके अलावा आजकल बहुत सारी ऐसी नीड्स हो गई हैं जो बेसिक बन गई हैं, पहले नहीं थी लेकिन अब बन गई हैं। तो अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी अगर उन चीज़ों पर स्पेंडिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू। और अगर आपके पास लगता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए। आप देखिए कि आपके पास इनकम का सोर्स क्या है। कई लोग क्या होते हैं, कर्जे पर चले जाते हैं क्योंकि जो लाइफस्टाइल है जिसको वो कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं, उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए अननेसेसरी लोन्स हम क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर, जो हमारे को एक बर्डन क्रिएट कर देता है। तो फ्रेंड्स, वो जो लोन है वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते जाते हैं, स्ट्रेस देते जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है हमारे को। और धीरे 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 ये स्ट्रेस कब बीमारी का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन की दवाइयाँ चलने लग जाती हैं। कई लोग तो लोन्स की वजह से नहीं भर पाते हैं, तो कई लोग कुछ ट्राई करते हैं, लाइक सुसाइड कमिट करने का, या फिर अननेसेसरी तरीके से कुछ फ्रॉड करना, या फिर कुछ भी XYZ, कि कोई भी ऐसा तरीका कि हम अपनी स्पेंडिंग्स को रोकने की बजाय हम तरीका ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से मिल जाए अननेसेसरी धन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुद्रा मूल्यवान। तो सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा क्यों चाहिए? पैसा चाहिए अपनी बेसिक नीड्स को खरीदने के लिए। लेकिन बेसिक नीड के अलावा ये जो आजकल कॉपी का चलन चल रहा है, लाइफस्टाइल को कॉपी करना, उसका देखा, उसकी साड़ी अच्छी लग रही है, मुझे भी लेनी है। अरे यार, उसने गोल्ड का नेकलेस लिया है, मुझे भी लेना है। लड़कों का क्या है, यार वो कार अच्छी लग रही है, यार वो रेसिंग बाइक कितनी अच्छी है, मुझे भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक्टिवा है आपके घर में और वो आपका काम सुचारू रूप से चला रही है, और आपका फ्यूल, आपका ईंधन भी इतना खर्च नहीं हो रहा है उस पर, और आपकी मेंटेनेंस भी इतनी नहीं जा रही है, लेकिन आपने क्या सोचा, नहीं हम भी एक कार ले लेते हैं, सब जाएंगे एक साथ, कहीं जाना होता है तो हमें परेशान होना पड़ता है। बट आप सोचिए, आप थिंक डीपली, अगर आप महीने में एक दिन उस गाड़ी को निकालते हैं, उस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, साथ में जो फ्यूल लगने वाला है, उसकी जगह अगर आप एक दिन के लिए रेंट लेके जाते हैं गाड़ी को, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 300-500 जो भी उसका रेंट आता है पर उस दिन का, 2-3 घंटे का जो भी चार्ज होता है वो लेके, दैट्स इट, सरदर्दी ख़त्म, पार्किंग का चक्कर ख़त्म, मेंटेनेंस का चक्कर ख़त्म, फ्यूल डलवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग सब ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्पेंडिंग है, लाइक अगर आप रोज़ रोज़ गाड़ी का यूज़ करते हैं,
और आपको इनकम का सोर्स भी है। तो आप डेफिनेटली गाड़ी ले सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मेंटेन करा सकते हैं, फ्यूल भरवा सकते हैं, ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं, बट आपकी स्पेंडिंग होनी चाहिए कि आप रोज़ उस पर टाइम दे रहे हैं अपना, तो आप इजीली उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेम लाइक थिंग लेडीज़ का बताती हूँ। लेडीज़ के अंदर क्या है कि लेडीज़ में भी फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रही थी, लेडीज़ के अंदर भी इसका नेकलेस अच्छा लग रहा है, उसने आज गोल्ड की रिंग बनवाई है, भाई मुझे भी चाहिए। देखिए मैंने तो ये नॉर्मल पहनी हुई है, ठीक है, बट ठीक है, मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। 10-20 रुपए की है और शौक पूरा हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर की स्पेंडिंग करने के लिए इतना पैसा है तो आप स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज लाइफस्टाइल को कॉपी करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी है आपको लोन क्रिएट करना और उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदना और फिर उस गोल्ड को, जो कि आज 1 लाख पर 10 ग्राम्स या पर तोला जिसे कहते हैं वो हो रहा है, तो उसको छुपा के रखने के लिए, क्योंकि आजकल रॉबरी इतनी बढ़ गई है, जैसे ही पता चलेगा आपके पास इतना धन है तो सामने वाला रेडी है आपको खींचने के लिए। सो बी केयरफुल, लिव केयरफुल। तो बजाय कि लाइफस्टाइल को कॉपी करके लोन्स की EMIs और आउटस्टैंडिंग को अपने सर पर बर्डन डालने के, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुद्रा का मोल समझिए। अगर स्पेंडिंग इतनी है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है और आप सिर्फ जस्ट लाइफस्टाइल को कॉपी करने के लिए एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर इक्वली दिखाने के लिए उस चीज़ को कर रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप दिस। हर किसी का अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है जिससे वो बचपन से जीता आता है, ठीक है। एकदम से बड़े होने के बाद पता नहीं क्या चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में, हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। वो हार्मोन चेंजेस जो होते हैं वो हमें कहते हैं मुझे भी उसके जैसा बनना है, मुझे भी उसके जैसा दिखना है, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरा फेस अच्छा नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है। भाई क्यों? बचपन से जब रहते आए हो, जब आपने अपना चाइल्डहुड गुजारा है उसमें, तो 1-2 साल के टीनेज के बाद 1-2 साल में ऐसा क्या चेंज हो जाता है? वो ही लाइफस्टाइल जिसको आप ज़िंदगी भर से जीते आए हैं, वही खाना जो आप खाते आए हैं, वही रहन सहन जो आप करते आए हैं, वो सब एक टाइम ऐसा आता है लोग बाग इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनको अपने पेरेंट्स भी ओल्ड लगने लग जाते हैं। तो मुद्रा का मूल्य यही है कि हमें मुद्रा को अपने जीवन में इस तरीके से रखना है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो सके। तो फ्रेंड्स, मुद्रा का मूल्य समझिए और आप भी इसे अपने जीवन में उतारिए। अगर आप सभी इस चीज़ को समझेंगे तो शायद जो इतने लोग परेशान हैं, जिनको बैंक्स लोन देते हैं इतने हेवीली EMIs पर, तो मे बी शायद वो इतना ना हो, या हो भी तो इतना ना हो। जो कैपेबल बंदा है उसको लोन मिल सकता है, लेकिन जो कैपेबल नहीं है उसको इंटरेस्ट की EMIs पे करने के लिए ही इतना सोचना पड़ता है। ले तो लेता है लेकिन भर नहीं पाता। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मुद्रा का मूल्य समझिए, अगर ज़रूरी है स्पेंडिंग तो कीजिए, अदरवाइज। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मेरा प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और प्लीज़ स्टे ट्यून्स फॉर नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक। और थैंक यू, बाय बाय।